विशेषण, हमारा विशेषण चल रहा था और विशेषण के कितने पार्ट हो गए थे हमारे, हैं भाई 3 हो गए थे, है ना। एक नहीं हुआ था जिसका नाम था, अच्छा 3 कौन कौन से हो गए थे, संख्यावाचक, संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। और ये 3 हमारे हो गए, हमने पूरी तरीके से पढ़ लिए, है ना। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ लिए थे। चौथा क्या है हमारा, सार्वनामिक। सार्वनामिक ये आप अच्छी तरीके से समझ चुके हो कल, सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं। तो हम फिर पूछ लें तो ये सिर्फ अमन बताएगा कि भाई सार्वनामिक विशेषण होते कौन से। अमन बताओ बेटे, सार्वनामिक विशेषण कौन से होते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। जब सर्वनाम विशेषण का काम करने लगते हैं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। बैठ जाओ, मैंने कल आपको एग्जाम्पल भी दिया था, वे लड़के को पीट रहे हैं, यही एग्जाम्पल था। वे लड़के को पीट रहे हैं, ठीक। और दूसरा, वे लड़के खेल रहे हैं, वे लड़के खेल रहे हैं, यही बताया था ना मैंने। वे लड़के को पीट रहे हैं और वे लड़के खेल रहे हैं। फिर मैंने आपको ये बताया था कि हम कर्ता कर्म कैसे छांटते हैं, या विशेषण कैसे छांटते हैं, क्रिया विशेषण कैसे छांटते हैं, यही बात चली थी ना हमें, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि जब कोई सेंटेंस हो, जैसे मान लो ये सेंटेंस है, ये तो हमें पक्का पता है क्रिया है ये। अरे भाई जो काम होता है वो क्रिया होती है, खेलना, पीना, सोना, जगना, उठना, बैठना, नाचना, है, ये सब क्या होते हैं हमारे, ये हमारी क्रिया होती है, इसे क्रिया कहते हैं। और फिर मैंने आपको ये बताया था कि अगर क्रिया से पहले कौन या किसने, कौन या किसने लगाकर प्रश्न करते हैं, कौन या किसने लगाकर प्रश्न करते हैं, तो जो जवाब मिलता है, जो उत्तर आता है, उस उत्तर को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, मतलब कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं, हाँ या ना, ठीक। जैसे कौन पीट रहे हैं, वे लड़के, ध्यान से देखो, बे पीट रहे हैं, बे बे बे, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक। फिर मैंने आपको बताया था अगर हम क्या या किसको, क्या या किसको लगाकर प्रश्न करते हैं तो जो उत्तर आता है उस उत्तर को हम क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं, हाँ या ना। क्या पीट रहे हैं, नहीं मिला जवाब। किसको पीट रहे हैं, लड़के को, तो जो लड़के को जो पीट रहे हैं ये जो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, अर्थात कर्म हो गया, ठीक। अब यहां लगाएंगे हम, तो यहां लगाओ, कौन लगा के प्रश्न करो, कौन खेल रहे हैं, वे लड़के पूरा खेल रहे हैं, ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक। क्या खेल रहे हैं, कुछ नहीं मिला। अगर मान लो मैं यह कह देता वे लड़के मैच खेल रहे हैं, वे लड़के मैच खेल रहे हैं, ये लिखा होता वे लड़के मैच खेल रहे हैं, तो क्या खेल रहे हैं, ये क्या हो जाता, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, कर्म हो जाता, हाँ या ना। ये हमारी क्रिया हो गई। इनको छोड़ के अगर क्या, क्यों, किसने, इनसे जवाब करते हैं, ठीक है, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, क्रिया विशेषण होते हैं। अभी और कुछ बात ही नहीं चली, बहुत ध्यान से सुनो बेटा, बहुत अच्छा टॉपिक है। हाई कोर्ट तो पूछते ही पूछता है, आरओ में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं सेम टू सेम इसके, बार बार बोल रहा हूँ, कल आप पढ़ चुके हो, बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करो। जैसे मैं कहूँ गीता अपने कमरे में हाँ, क्या कह रहा था, क्या कर रही है, हाँ जी, सोता रहना पूरे दिन, पढ़ रही है। चोर को चोर नजर आता है ना, हाँ।
गीता अपने कमरे में पढ़ रही है, क्रिया बताओ। पढ़ रही, एक मिनट, अपने कमरे में इतिहास पढ़ रही है, इतिहास पढ़ रही है या हिंदी पढ़ रही है। अब क्रिया क्या है? पढ़ रही है, क्रिया हो गया, ठीक है, क्रिया हो गया। ये चीजें मिलती नहीं है जो आज बताने जा रहा हूँ ना, सही बता रहा हूँ, कोई नहीं पढ़ाता इसको, और ना इसको पहचान पढ़ती भी नहीं है पहचान, और क्वेश्चन भी आता है फिर कंफ्यूजन में आ जाता है सेंटेंस। ठीक, गीता अपने कमरे में पढ़ रही है, क्रिया हो गया। कौन पढ़ रही है, कौन सा जवाब जो आएगा? गीता क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया। ठीक, फिर दूसरा जवाब आएगा हमारा, क्या पढ़ रही है? यस, ये हो गया कर्म, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट। ठीक, ऑब्जेक्ट हो गया। अब जो बचा ये वैसे किसका जवाब होगा या क्यों का जवाब होगा? कहाँ का होगा ना, कहाँ का होगा? तो ये बेटा, ये आपका क्रिया विशेषण, क्या कहते हैं इसको? क्रिया विशेषण कहते हैं, ये क्रिया विशेषण। और ये स्थान बता रहे हैं ना, ये शब्द स्थान ही तो बता रहे हैं, तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। समझ में आ गई बात? शायद क्रिया विशेषण की बात समझ में आ गई है ना। सर्दियों में ठंडी हवा हमें परेशान करती है, हमें परेशान करती है। खड़ा हो रे, पीछे खड़ा हो। हाँ, मैं अब बता क्रिया क्या है इसमें? क्या है क्रिया, बताओ। क्या है क्रिया? बस डूब जा कहीं जाके बेटा। हाँ, राहुल बताएगा। परेशान कर, वेरी गुड। अरे अपनी ताली खुद बजा ली यार, बजाने वाले थे हम। चलो बढ़िया, कोई बात नहीं, गुड गुड गुड। ये क्रिया हो गई, परेशान करना क्रिया हो गई, ये क्रिया हो गई। ठीक, हाँ बैठ जाओ। शिवा कुछ कह रहा था, शिवा कुछ कह रहा था। शिवा, शिवा बेटा इसमें सब्जेक्ट बताओ। अच्छा, सर्दी क्रिया सब्जेक्ट है ना। ओके ओके। हाँ देवी जी आप बताओ, भले हचले, क्या बात है, जल्दी बताओ, बताओ बेटा बताओ। कैसे नाक से उड़ रही है? बैठ, तुझे कुछ ना पता? हाँ बेटे, सब्जेक्ट ही पता नहीं चल रहा। ठीक है, तुम बताओ देवी जी। ए तजपुरिया, खड़ी हो, बताओ क्या है, करता क्या है? हाँ, सब्जेक्ट क्या है? लल्ली चुप जा, ओ लल्ला चुप जा। हाँ, है सब्जेक्ट है। ओहो, बहुत बढ़िया। तुम बताओ, तुझे ना पता और तुझे भी नहीं पता, दूसरों की देख के सुन बता रहा है, कहीं डूबा ना जाता तुमसे। अब रेत में जाकर डूब जाओ। पहले क्यों नहीं बताया तूने? किसने बताया रे इसको? अबे सीधी सीधी बात है, आपको सब्जेक्ट ढूंढना है। क्या करोगे? कौन करो या किसने करो? कौन परेशान करती है? ठंडी हवा, ये सब्जेक्ट है बेटा, ये करता है। करता हिंदी में करता, करता मतलब करने वाला, काम को करने वाला। परेशान करने वाला कौन है? ठंडी हवा। ऐसे पकड़ लो। जरूरी थोड़ी है सेंटेंस के शुरू में होगा, ये जरूरी नहीं है सेंटेंस के शुरू में हो, लास्ट में भी तो हो सकता है, बीच में भी तो हो सकता है। ठीक है, बैठ जाओ। अब तुम कहोगे बोलो क्या करती है, तो वो तो आज आ चुका है जब आप परेशान करती है ना। इसका मतलब ऑब्जेक्ट है ही नहीं इसमें। अच्छा क्या है? खड़ी हो, बताओ बताओ बताओ। हाँ वेरी गुड
देखो क्या का जवाब नहीं मिला ना आपको, अरे क्या का जवाब नहीं मिला ना, क्या परेशान करती है, नहीं मिला, ठीक, तो किसको परेशान करती है, तो किसको परेशान करती है, हमें, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, अर्थात कर्म हो गया। तेरे पास तो फोन ना था, क्या कर रही बात, ठीक। अब ये क्या है, ये क्या है, क्रिया विशेषण है, क्या है ये क्रिया विशेषण है। और ये कैसा क्रिया विशेषण है, मौसम वाला, कालवाचक, कालवाचक, काल बता रहा है, कालवाचक क्रिया विशेषण कैसा हो गया, कालवाचक क्रिया विशेषण। हाँ जैसे करता हो और ये ऑब्जेक्ट के लिए, ये तो मतलब ये निकाल के बाकी तो मतलब क्रिया विशेषण बनता है। हाँ हाँ, अगर कर्ता को निकाल लो, ऑब्जेक्ट को निकाल लो, क्रिया को निकाल लो, बाकी सारा का सारा क्रिया विशेषण ही बचता है, मैक्सिमम, खत्म कहानी। और बताओ, ठीक है। हाँ, ऐसी सेंटेंस है, वह दिल्ली के लाल किला मैदान में प्रधानमंत्री मोदी जी को ध्यानपूर्वक और कुछ सोचेगा, सुन रही है, वह दिल्ली के लाल किला मैदान में प्रधानमंत्री मोदी जी को ध्यानपूर्वक सुन रही है। कितना लंबा हो गया है, इतना लंबा, और इतने लंबे से तो डर लगता था हाई स्कूल इंटर में कैसे बनेगी इसकी अंग्रेजी, है ना, देख लो कितना छोटा हो जाएगा अभी ये झटके में। ये क्या है, पक्का पक्का पक्का, देखो क्रिया हो गई, अब ये क्रिया हो गई, अब हमें ढूंढना है सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट ढूंढते हैं, कौन सुन रही है, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ भी लिख सकता था, दिल्ली के लाल किला मैदान में प्रधानमंत्री मोदी जी को वह ध्यान पूर्वक सुन रही है, मैं यहाँ भी तो लिख सकता था, अरे है ना, है ना, ऐसे लिख लो, इसको लिख लो, मोदी जी को वह ध्यान पूर्वक सुन रही है। अब सब्जेक्ट क्या हो गया, अब सब्जेक्ट वह हो गया, अरे मोदी जी बोल रहे हो, वो उनको तो सुन रही है, हाँ बिल्कुल सही है, सही है, ठीक है, ठीक है, को सुन रही है। अब सब्जेक्ट आ गया हमारे पास, अब हमें देखना है कर्म, ठीक है। कर्म ढूंढने के लिए हम क्या लगाते हैं, या तो क्या लगाते हैं या किसको लगाते हैं, क्या सुन रही है, क्या सुन रही है, क्या सुन रही है, नहीं, किसको सुन रही है, मोदी जी को, प्रधानमंत्री मोदी जी को, पूरा आएगा प्रधानमंत्री मोदी जी को, ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब बाकी जो बच गया वो क्या बच गया, क्रिया विशेषण, दिल्ली के लाल किला मैदान में, ठीक, और ध्यानपूर्वक, ये दो चीजें बच गई, ठीक है, और दोनों की दोनों क्रिया विशेषण है, क्या है, क्रिया विशेषण है। अरे पहले क्रिया विशेषण तो बता दूं, ये दोनों के दोनों क्रिया विशेषण है। अब ये कौन सा क्रिया विशेषण हो गया और ये कौन सा क्रिया विशेषण हो गया, तो बेटा ये हो गया स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ठीक, और ये हो गया, अंग्रेजी में कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, हिंदी में कहते हैं रीतिवाचक, रीतिवाचक, हाँ हाँ, रीति रिवाज जो होते हैं ध्यानपूर्वक वो वाला। तो शायद मेरी बात समझ में आ गई, क्रिया विशेषण क्या है, क्रिया क्या है। अब विशेषण की बात चल रही थी, तो विशेषण क्या है, तो विशेषण मैंने आपको क्या बताया, विशेषण जो किसके बारे में बताया, अब ये सेंटेंस मिटा दिया, मुझे लिखना पड़ेगा दोबारा। सर्दियों में ठंडी हवा हमें
परेशान करती है, यही तो था ना सेंटेंस, परेशान करती है। इसमें कहीं विशेषण है, इसमें कहीं विशेषण है क्या, बताओ कहाँ है? विशेषण जो होगा वो हमेशा संज्ञा के पहले होगा अगर सेंटेंस है तो। अरे संज्ञा के बारे में बता रहा होगा ना वो, ठीक है। तो संज्ञा क्या है? हवा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये विशेषण हो गया, ये विशेषण हो गया। तो शायद विशेषण को आप अच्छी तरीके से समझ चुके हो। विशेषण क्या है? जो संज्ञा के बारे में बताए वो विशेषण है, लेकिन मेन बात चल रही है सार्वनामिक विशेषण। तो सर्वनाम जब विशेषण बन जाते हैं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सर्वनाम जब विशेषण बन जाते हैं तो उन्हें सर्वनाम विशेषण कहते हैं। अब इसकी बात कर रहे थे हम। तो अब ये सब्जेक्ट है, अब ये अकेला सब्जेक्ट है, और ये कहाँ पढ़ा था आपने? सर्वनाम में पढ़ा था, सर्वनाम में पढ़ा था। अरे पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था आपने? ये है, वह, ये, वे, पढ़े थे ना। तो देखो ये है, वे, अब वे इसमें आ गया सर्वनाम में। जब ये अकेला आएगा, जब यही सब्जेक्ट बनेगा तो ये सर्वनाम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा। लेकिन अब ये बे लड़के के बाद, बे लड़के एक ही चीज है ना, ये इसके बारे में बात कर रहा है, ये इसके बारे में बात कर रहा है ना। मतलब बे जो है लड़की तो है, और जब बे लड़के हैं तो ये जो हो गया ये विशेषण हो गया, और विशेषण हो गया तो कैसा हो गया? ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। कैसा हो गया? सार्वनामिक विशेषण। क्या मेरी बात समझ में आई? अरे हाँ है ना। वह लड़का नदी में तैर रहा है, नदी में तैर रहा है, तैर रहा है। वह लड़का नदी में तैर रहा है। कौन तैर रहा है? लड़का या वह लड़का? वह लड़का। ये इसके बारे में साथ चल रहा है। तो ये क्या हो गया अब? विशेषण। कैसा विशेषण? सार्वनामिक विशेषण। ठीक है ना। जैसे मैंने आपको कल एग्जाम्पल करवाए थे, कैसा घर चाहिए, कैसा घर चाहिए, कैसा घर चाहिए, कैसा बर चाहिए, कैसा बर चाहिए। बर माने लड़का, शादी के लिए लड़का, उसे कहते हैं बर। ठीक है, कैसा बर चाहिए। तो ये इसके बारे में कह रहा है ना, और ये इसके बारे में कह रहा है। तो ये क्या हो गए? ये हो गए सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण हो गए। अब बात ये आती है कि सार्वनामिक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो सार्वनामिक विशेषण के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। नंबर एक मौलिक और नंबर दो यौगिक। नंबर एक मौलिक, नंबर एक मौलिक और नंबर दो यौगिक। मौलिक कौन कौन से होते हैं? मौलिक होते हैं ये है, यह, वह, ये, वे और कोई। यौगिक में कैसा? कैसा, कैसा, वैसा, ऐसा, जैसा, ऐसा, जैसा। ये कैसे होंगे? यौगिक होंगे। आपसे पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक सार्वनामिक विशेषण है या यौगिक सार्वनामिक विशेषण बताइए। ठीक है, तो शायद ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट है। चलिए अब एक पॉइंट आता है, यहाँ विशेषण की बात समाप्त होती है। विशेषण का एक पॉइंट बच जाता है। क्या? विशेषण, विशेषण, विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं जिन्हें डिग्री कहते हैं। कल बताया था विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं। विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं। तीन अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? नंबर एक मूल अवस्था, मूलावस्था, मूल प्लस अवस्था, मूलावस्था। नंबर दो उत्तरावस्था, उत्तरावस्था। और नंबर तीन उत्तमावस्था, उत्तमावस्था। ठीक, उत्तमावस्था।
ठीक, मैंने आपको कल बताया था कि उत्तरावस्था जो बनाते हैं मूल अवस्था में तर जोड़ने के बाद बनाते हैं, और उत्तम अवस्था तम जोड़ करके बनाते हैं। क्या जोड़ करके? तम जोड़ करके बनाते हैं। ठीक, जैसे मैंने कल आपको बताया था उच्च, मूल अवस्था कैसी है? उच्च है। ठीक, अगर इसमें क्या जोड़ दूं? तर जोड़ दूं तो ये कैसी हो जाएगी? उत्तरावस्था हो जाएगी। और तम जोड़ दूं तो कैसी हो जाएगी? है ना? उसी प्रकार से लघु, और मैंने आपको क्या बताया था, क्या क्या मिलेगा लगा हुआ? ऐसे मिलेगा लिखा हुआ ऐसे, जो कि गलत होगा, क्योंकि डबल तक कहां से आ गया? अरे लघु तो ये तैयार है, तर और जोड़ना है, तो बस क्या आएगा? एक तय आएगा, बस लघु तर। बेटा ये वाला नहीं होता, वो ये वाला। हाँ विशेषण है, लेकिन विशेषण जब उत्तरावस्था बन पाएगा तो ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से लघुत्तम तो ऐसे लिख के देगा, जो कि गलत होगा। क्या होगा? लघुत्तम। ठीक, उसी प्रकार से बृहत, बृहत। अब इसमें आधा तो तैयार है और एक ये वाला आएगा, तो क्या बनेगा? डबलता बनेगा, बृहत तर ऐसे मिलेगा, और ऐसे ही बनेगा बृहत्तम, बृहत्तम। अगला क्या बताया था? महत, महत ऐसे मिलेगा। ठीक है, लिखा भी ऐसे जाता, ध्यान रखना, इनकी वर्तनी पूछता है, तो क्या बनेगा? महत्तर, ऐसे ही महत्तम है बेटा। क्या? बहुत, बहुत का नहीं बनेगा यार। मैंने आपको क्या बताया था, ध्यान से सुनिए। मूल अवस्था जो होती है वो किसी से कंपेयर नहीं दिखाती है, मूल अवस्था किसी से कंपेयर नहीं दिखाती है, लेकिन जब दो लोगों के बीच में कंपेयर होती है तो वहां कौन सी अवस्था का यूज करते हैं? उत्तरावस्था का प्रयोग करते हैं। जैसे राम श्याम से अधिक सुंदर है ना? अब जैसे मूल अवस्था तो होगी सुंदर, सुंदर। अब इसमें तर लगाओगे, सुंदर तर बनेगा, लेकिन ये वर्ड आपको कहीं मिला नहीं है, आज तक पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा। तो इसका जो सही रूप मिलता है वो उससे अधिक मिलता है आपको, उससे सुंदर, उससे सुंदर या उससे अधिक सुंदर। ठीक है, और यहाँ उत्तम अवस्था का यूज कहाँ करते हैं? सब में कंपेयर करने, सबके बीच कंपेयर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? उत्तम अवस्था। अब ये नहीं मिलेगा आपको सुंदरतम, मिल जाए तो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन क्या मिलेगा? सबसे सुंदर, सबसे सुंदर मिलेगा, सबसे सुंदर। समझ में आ गई बात? सबसे सुंदर ऐसे मिलेगा आपको वर्ड, तो सुंदर, उससे सुंदर और सबसे सुंदर। अगर मैं कहूं राम सीता राम से अधिक सुंदर है, तो कौन सी अवस्था हो गई? उत्तर अवस्था। राम सीता राम से अधिक सुंदर है, सीता राम से अधिक सुंदर है, तो कौन सी अवस्था हो गई? उत्तरावस्था। और राम सबसे सुंदर है, उत्तमावस्था हो गई। सबसे सुंदर का बताओ, बहुत सारों में बात करिए, दो से अधिक के बारे में बात करिए उसने, तो शायद ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक, रफ कर दूं? अच्छा, अच्छा क्या बनेगा बताओ? उससे अच्छा, सबसे अच्छा, उससे अच्छा। अच्छा तर नहीं मिलेगा आपको, क्या मिलेगा? उससे अच्छा और सबसे अच्छा। ठीक, क्लियर हो गया ना? हाँ, जब दो में कंपेयर होगी तो आपको मिलेगा वह उससे अच्छा है ना? राम लक्ष्मण से अच्छे थे, दो में कंपेयर हो गई। राम चारों भाइयों में सबसे अच्छे थे, तो उत्तम अवस्था हो गया। आप सब पूछेगा क्या? ठीक है, या ऐसे जैसे मैंने अभी बोला है कि दो लोगों के बीच में या दो वस्तुओं के बीच में क्या बोलेंगे, तुलना करने के लिए कौन सी अवस्था का, विशेषण की कौन सी अवस्था का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी? उत्तरावस्था का प्रयोग किया जाता है। और दो से अधिक लोगों के बीच में तुलना दर्शाने के लिए किस अवस्था का प्रयोग करते हैं? उत्तम अवस्था का प्रयोग करते हैं। शायद ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक, रफ कर दें? बिल्कुल कर दो। फिर एक बात और बताई थी मैंने कल
क्या थी वो बात? थी हमारी क्या? विशेष्य। विशेष्य किसे कहते हैं? विशेष्य किसे कहते हैं? तो मैंने आपको बताया था विशेष्य की किताबी डेफिनेशन क्या है? जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, याद यही करना है आपको, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, विशेषता बताई जाती है, क्या कहलाते हैं? विशेष्य कहलाते हैं। विशेष्य कहलाते हैं। विशेष्य कहलाते हैं। लेकिन मैंने कहा गीता सुंदर है। गीता सुंदर है, विशेषण बताओ, इसमें विशेषण कौन सा? सुंदर। नैन्सी बेटे क्या बात, क्या सुस्त बैठी? सुंदर क्या है? विशेषण हो गया। ये किसकी सुंदरता के बारे में बात कर रहे हैं? गीता के। तो यहाँ क्या होना चाहिए? विशेषण होना चाहिए, क्योंकि ये कहा है जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, तो इसकी तो बताई जा रही है, तो इसे विशेषण कहना चाहिए ना। लेकिन बेटा ये रियल में विशेषण नहीं है, विशेषण नहीं है, विशेषण नहीं है। तो मैंने आपको अपनी डेफिनेशन बताई थी, क्या बताई थी? वह संज्ञा, वह संज्ञा नहीं, विशेषण के बाद आने वाली संज्ञा, विशेषण के तुरंत बाद, विशेषण के तुरंत बाद आने वाली वह संज्ञा, वह संज्ञा, हाँ यस, जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। ठीक, जैसे गीता सुंदर, गीता सुंदर लड़की है, गीता सुंदर लड़की है। अब रियल में सुंदर किसके बारे में बोल रहा है? लड़की के बारे में बोल रहा है। विशेषण के तुरंत बाद, विशेषण के तुरंत बाद आने वाली वह संज्ञा जिसकी विशेषता इसकी बताई जा रही है ना, और ये संज्ञा है, तो भाई ये क्या हो गया आपका? ये आपका ये विशेष्य हो गया। क्या हो गया? ये विशेष्य हो गया, विशेष्य। इसे विशेषक बोलेंगे और इसे विशेषण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विशेषण बोलेंगे। ठीक, अरे समझ में आ गई बात? और आपसे बहुत ज्यादा पूछता है, ऐसे पूछता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से विशेषण विशेष्य के जोड़े बताइए, युग्म बताइए, विशेषण विशेष्य का युग्म कौन से? ठीक है, तो ये युग्म है, ये जोड़ा है विशेषण विशेष्य का। ठीक, चरण कमल, चरण कमल बंदो हरिराई, आपने पढ़ा है ना चरण कमल, लेकिन यहाँ तो नहीं बनेगा इसका। क्या है वो? एक देखो कोई एग्जाम्पल नहीं आ रहा सामने। अरे वो तो सिंपल है, आपको मिलता है, खूब मिलता है। जो आपके उस समय मिलता है कर्मधारय समास में, कर्मधारय समास में विशेषण विशेष संबंध देखने को मिलते हैं। ठीक है, हाँ, जैसे कनकलता, लेकिन ये भी नहीं बनेगा। नीलकंठ, 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 नीलकंठ या नीलगाय, नीलगाय, ये नीली गाय, नीलाकंठ, नीलाकंठ नीली गाय, नीलाकंठ नीली गाय, नीलकमल, नीलकमल, इसका मतलब क्या हो गया? नीला कमल, नीला कमल। और जो रंग होते हैं वो सारे के सारे विशेषण होते हैं ना, जिसे हम क्या कहते हैं? रंग बोधक विशेषण। अरे पढ़े ना, तो ये विशेषण है, ये विशेषण है, और ये सब संज्ञा है, और सब ये इसके बारे में बता रहे हैं, इसके बारे में बता रहे हैं, इसके बारे में बता रहे हैं। तो ये विशेषण विशेष, विशेषण विशेष संबंध। मृग नयन नहीं बनेगा, क्योंकि मृग माने हिरण होता है। हिरण क्या है बताओ? विशेषण संज्ञा, संज्ञा है। ठीक है, और नयन क्या है? आंखें, वो भी संज्ञा है, दोनों संज्ञा हो गई। ठीक है, वहां फिर जो बनता है उपमेय उपमान संबंध बनता है, विशेषण विशेष संबंध नहीं बनता। ठीक, तो शायद ये बात समझ में आ गई होगी। खूब पूछता है, जम के पूछता है। क्लियर? अरे क्लियर हो गया ना? चलिए वोकैब तैयार करते हैं।